नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और तरबूज का मज़ा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार और पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तरबूज का मज़ा। भिक्खू देखो, बालकनी में तरबूज रखा है, अगर वो हमें खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए, पर वो बहुत ऊंचे हैं, वो पत्थर मारकर नीचे गिराया जा सकता है। ठीक है, ये रहा पत्थर। सटाक, निशाना ठीक बैठा और तभी वो सीधा पिंकी के ऊपर गिरता है। ओह! तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ऐसा भी होता है। भाग जाओ, मैं अभी नहाया हूँ, होली नहीं खेलूँगा। झपट जी, मैं आपके लिए पॉकेट ट्रांजिस्टर लाई हूँ, क्या क्रिकेट कमेंट्री नहीं सुननी? तो अंदर आ जाओ। पिंकी, इसे कैसे चलाते हैं? बटन दबाइए। छपाक। दरअसल ये प्लास्टिक की पिचकारी है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्रीम। पिंकी, मेरा एक काम करोगी? बोलो मम्मी। ये लो पैसे और बाजार से मेरे लिए एक कोल्ड क्रीम ला दो। और पिंकी बाजार जाती है। ये लो मम्मी, आइसक्रीम। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दादाजी का भेजा। लो, वो आ गई मेरा भेजा खाने। दादाजी, जाओ, मेरा भेजा मत चाटो। भेजा क्या होता है? भेजा यानी दिमाग, समझी? ये भी कोई अचार मुरब्बा है जो मैं चाट जाऊंगी? ज़्यादा बोलने का यही तात्पर्य होता है। लीडर भी तो ज़्यादा बोलते हैं, फिर उसको भेजा चाटना क्यों नहीं कहते? उनके बोलने को भाषण कहते हैं, मेरे बोलने को भाषण क्यों नहीं कहते? ओफो! अच्छा बताओ, तुम यहाँ से जाने का क्या लोगी? टॉफ़ी के लिए 50 पैसे। ये लो, आगे से मैं उसे आते ही 50 पैसे दे दिया करूँगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दादाजी का चश्मा। पिंकी, आओ कोई खेल खेलें। कौन सा खेल डिप्पी? कैरम कैसा रहेगा, लेकिन हमारे पास कैरम बोर्ड नहीं है। चोर सिपाही? ना बाबा, ना मुझे चोर बनना है ना सिपाही। तो फिर टीचर स्टूडेंट बनते हैं, मेरे पास किताब भी है। तुम टीचर बन जाओ और मैं स्टूडेंट। लेकिन टीचर के पास छड़ी भी तो होती है, ताकि जब स्टूडेंट शरारत करे तो उसकी खबर ले सके। छड़ी ये मिल गई। क्या अब मैं टीचर लगती हूँ? यस मैडम। अभी एक कमी रह गई है, मेरे स्कूल की टीचर चश्मा लगाती है, मुझे भी पूरी टीचर बनने के लिए चश्मा लगाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए दादाजी का चश्मा ले आती हूँ। दादाजी सो रहे हैं, मैं इनका चश्मा ले लेती हूँ। इनके जागने से पहले चश्मा को लाकर यहीं रख दूँगी, दादाजी को क्या पता चलेगा। डिप्पी, कहो अब मैं कैसी लगती हूँ? एकदम टीचर। मैडम, अब किताब खोलकर पाठ पढ़ाओ। ओह, ये गिर गया। खड़ाक, चश्मे की कमान टूट गई। दादाजी को जब पता चलेगा तो मारेंगे। उन्हें ये चश्मा सारी चीज़ों से प्रिय है। पिंकी, हमारे घर अलमारी में सरेख रखी है, उससे कमानी को जोड़कर तुम दादाजी के जागने से पहले चश्मा रख देना। आओ हमारे घर पर। एक समस्या खड़ी हो गई है, जिस अलमारी में सरेख रखी है उसमें ताला लगा है, और ताले की चाबी मेरे नाना जी की जेब में है, और नाना जी अभी सो रहे हैं। पता नहीं ये दादे और नाने इतना क्यों सोते हैं। तो चलिए डिप्पी, तुम धीरे से नाना जी की जेब से चाबी निकाल लो। उनकी कमीज की जेब दाईं तरफ है, जो कि नीचे दबी हुई है। अगर कबूतर के इस पंखे को नाना जी के कान में डाला जाए तो उन्हें खुजली होगी और वो करवट बदलेंगे। मेरी तरकीब कारगर सिद्ध हुई। नाना जी ने करवट बदली, जेब ऊपर आ गई है, चाबी हाथ में आ गई। आओ अलमारी खोलें। तभी ओह, टिन टिन, चाबी हाथ से छूटकर गटर में जा गिरी। मैं हाथ डालकर चाबी निकालती हूँ। ओह, मेढक। मेढक चला गया। अब मैं गटर में हाथ नहीं डालूंगी। मैं अंदर से सणसी लाती हूँ। ये नीचे तक अंदर गटर में चली जाएगी और इससे पकड़कर चाबी बाहर खींच लूँगी। क्या तुम्हारे सणसी ने चाबी पकड़ी? सणसी ही हाथ से छूटकर गटर में गायब हो गई है। अब दो चीज़ें, चाबी और सणसी, हाथ से गई।
अगर जागने से पहले मैंने नाना जी की जेब में चाबी नहीं डाली तो मेरी खूब डट कर पिटाई होगी। उधर दादाजी मुझ पर बरसेंगे। अरे लड़कियों, रोकर सारा मोहल्ला सिर पर क्यों उठा रखा है? हमारी ताली और सणसी गटर में गिर गई है। मैं गटर की सफाई करने आया हूँ। क्या हमारी ताली बाहर निकाल दोगे? जो कुछ गटर में होगा सब बाहर आ जाएगा। लो संभालो, हमारी ताली थी, ताला नहीं। और लो, हाँ यही है हमारी चीज़ें। ताले मिल गई। पिंकी आओ मेरे साथ, अब अलमारी खुल जाएगी। ये लो सरेस, मैंने दादाजी का चश्मा जोड़ दिया है। सरेस रख दो और ताली नाना जी की जेब में डाल दो। दादाजी नींद से उठते ही किताब पढ़ते हैं। यदि उन्हें चश्मा ना मिला तो मारे गुस्से के वो तूफान खड़ा कर देंगे। दादाजी आप जाग गए? मैंने आपका चश्मा थोड़ी देर के लिए ले लिया था। मेरे चश्मे का नंबर बदल गया है, इसलिए मुझे अब नया चश्मा लग गया है, पुराने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है धूप की सुगंध। ये धूप जला दूं? आहा, इस धूप की बड़ी अच्छी महक है। अब मैं पूजा की सामग्री ले आऊं? घर में कोई नहीं है, इसलिए ताला लगा दूं? खिड़की खुली है, चोरी का अच्छा मौका है। ये अलमारी खोल कर देखूं? अरे अलमारी तो खाली है। यहाँ बैठकर सोचना चाहिए कि माल कहाँ होगा। उफ, आग, भागो, बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गाल पर मक्खी। मैं बहुत गंभीर गंभीर काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई परेशान ना करे। पिंकी, अगर मेरे लिए कोई परेशानी की बात हो तो मुझे बता देना। भिन भिन चंपू, तुम्हारे गाल पर मक्खी बैठी है। उई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तो कहा था कि तुम्हारे गाल पर मक्खी बैठी है, पर तुमने ये तो नहीं कहा कि वो मधुमक्खी है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गणतंत्र की परेड। पिंकी कहाँ जा रही हो? जनपद पर गणतंत्र की परेड देखने। घर में ही टीवी पर क्यों नहीं देख लेती? दादाजी, प्रत्यक्ष रूप में देखने में जो लुत्फ है वो टीवी में कहाँ। अरे मुझे परेड दिखाई नहीं दे रही है, मुझे भीड़ में आगे जाना होगा। आगे जाकर क्या करोगी? जब भीड़ तालियां बजाए तुम भी बजा देना। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गप्पू का स्वेटर। गप्पू जी, आप क्यों अकेले बैठे हैं? पिंकी, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे और परेशान ना करो। समस्या बताइए, शायद मैं आपके काम आ सकूँ। ये स्वेटर धोने से इतना सिकुड़ गया है कि अब मैं इसे पहन नहीं सकता। अरे कुछ दिन डाइटिंग कर लो, दुबले हो जाओगे, स्वेटर पूरा आ जाएगा। नहीं, मैं सब छोड़ सकता हूँ पर खाना नहीं छोड़ सकता। तो फिर स्वेटर को पकड़ कर खींचते हैं, खींचने से स्वेटर ढीला हो जाएगा और तुम पहन लेना। ठीक है, खींचो और खींचो और खींचो। धक। ओह, कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है क्योंकि मेरा बर्तन शहद से भरा था। ओह, मधुमक्खियाँ मुझे काट रही है। मधुमक्खियों से बचना है तो शहद को धो डालो। शहद धोने के लिए पानी का ड्रम वो रहा। कमबख्त, ये क्या किया? इस ड्रम में स्याही थी जो दवातों में भरने के लिए रखी थी। ओह, अब क्या करूं? स्याही धोने के लिए नदी की तरफ भागो, नदी सूखी पड़ी है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है झपट जी। अब मैं निश्चिंत होकर गणतंत्र दिवस की परेड देखूंगा। झपट जी मर गए, ये मुसीबत कहाँ से आ टपकी? झपट जी, क्या मैं आपके टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड देख लूं, लेकिन और कोई ना आए? झपट जी, ये विजयंता टैंक है, पता है, और उसके पीछे राजपूताना राइफल्स के जवान हैं। ये एनसीसी के लड़कों की परेड है, देखो कितने दिलेर हैं। और ये, अरे चुप नहीं रह सकती। और ये प्रदर्शन हमारे स्कूल के बच्चों का है। इस लड़के के साथ टीवी देखना मुश्किल है। झपट जी गए, आओ और आराम से टीवी पर परेड देखो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जोड़ तोड़। नानी, नानी, मेरे आते ही तुमने कप प्लेट उठाकर ऊपर क्यों रख दिया? क्योंकि तू उन्हें तोड़ ना दे। टाइम पीस भी तुमने उठाकर रख दिया क्योंकि तू उसे तोड़ ना दे। अब तुम फाउंटेन पेन भी उठाकर रख रही हो क्योंकि तू उसे तोड़ ना दे।
क्या मैं सिर्फ चीज़ें तोड़ती ही हूँ, जोड़ नहीं सकती? नहीं, इस बार मैंने कुछ जोड़ दिया है। क्या? वो तुम मेरे जाने के बाद देखोगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्ता। मैंने नहा लिया, अब कुर्ता पहनकर पेंशन ले आऊं। मैंने नहा लिया, अब कुर्ता पहनकर पेंशन ले आऊं। अरे मेरा कुर्ता कहाँ गया? थोड़ी देर पहले स्कूटी पर टंगा था। दादाजी आपका कुर्ता ये रहा। मैं जरा पहनकर देख रही थी कि मैं इसमें कैसी लगती हूँ। लेकिन पिंकी, तुमने मेरा धुला हुआ कुर्ता क्यों पहना? इसे पहनकर मैंने दफ्तर पेंशन लेने जाना है। तो क्या हुआ, आप मेरा फ्रॉक पहन लीजिए। उफ, मेहरबानी करके मेरा कुर्ता जल्दी मुझे दे दो। ठहरिए, गुसल खाने में मैं आपका कुर्ता उतार देती हूँ और अपना फ्रॉक पहन लेती हूँ। ओफो, पता नहीं ये लड़की इतनी देर क्यों लगा रही है। शुक्र है उसने दरवाज़ा तो खोला। दादाजी, उतारते समय आपका कुर्ता पानी के टब में गिर गया। अब कुर्ते को सुखाने में सारा दिन लगेगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है लुक्का छिपी। पापा, आओ लुक्का छिपी खेले। ठीक है, मैं छुपता हूँ। आ जाऊँ? आ जाओ। सोफे के पीछे तो नहीं, अलमारी के पीछे भी नहीं, चारपाई के नीचे भी नहीं। ओफो, मैं तो थक गए ढूंढते ढूंढते, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरे ये मेज़ तो घूमने लग गई है। पकड़ लिया इस मेज के नीचे, चलो बाहर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नज़र का टेस्ट। पिंकी, आंखों के चश्मे। मुझे आंखों का चश्मा लगवाना है। पहले तुम्हारी नज़र का टेस्ट करना होगा। इस कुर्सी पर बैठ जाओ। क्या तुम ये लाइन पढ़ सकते हो? नहीं। और ये लाइन? नहीं, ये तो पढ़ा जा रहा है ना। मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकता जी, मैं अनपढ़ हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रश्न का हल। गोकुल, तुम पढ़ाई में इतने कमज़ोर हो कि लगता है फेल हो जाओगे। कौन कहता है मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ? ठीक है, एक प्रश्न करके दिखाओ। एक व्यापारी ने 2 बकरियाँ 300 रुपये में खरीदी। एक बकरी उसने 170 रुपये में बेच दी, दूसरी 110 रुपये में बेची। बताओ व्यापारी को कुल मिलाकर लाभ हुआ या हानि? 20 रुपये का नुकसान हुआ। पिंकी, ये प्रश्न तो तुम्हारी मैम ने तुम्हें होमवर्क में दिया था। दादाजी, मुझे हल नहीं आ रहा था, इसलिए गोकुल से करवाया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी का कपड़ा। आहा, इस इत्र की खुशबू बड़ी मनमोहक है। इस खुशबू के कारण पार्टी के सारे लोग मेरी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। ओह झपट जी, क्या हुआ? मैं पार्टी में जा रहा था कि कबूतर ने बीट करके सारा गुड़ गोबर कर दिया। लेकिन पार्टी में तो तुम अभी भी जा सकते हो। क्या ये मुँह लेकर जाऊँ वहाँ? वहाँ सारे लोग मुझ पर हंसेंगे नहीं? पिंकी, पिंकी, जरा अपने हाथ का कपड़ा देना, इससे चेहरा पोंछकर मैं वहाँ पार्टी में जा सकता हूँ। ओह, ये कपड़ा किस में भींगा था? मोबिल ऑयल में। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी के दादाजी। पिंकी, आज स्वतंत्रता दिवस है, आओ लाल किले पर ध्वजारोहण देखने चले। दादाजी मुझे छोड़ ही नहीं रहे। कभी कहते हैं यहाँ ये लाओ, कभी कहते हैं वो लाओ। दादाजी, आपके लिए मैं एक किताब ले आई, अब मुझे लाल किले जाने दो। आज तुम कहीं नहीं जाओगी, सारा दिन मेरे काम करोगी। जाओ मेरे लिए पानी लाओ। लीजिए पानी। और पानी पीते ही दादाजी सो गए। चलो लाल किले। दादाजी इतनी जल्दी सो कैसे गए? मैंने उनके पानी में एक नींद की गोली मिला दी थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी के रोलर्स। देखो पिंकी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। आहा, रोलर्स, मैं अभी इनको चलाती हूँ। वाह, संभल कर, इनमें बॉल बेयरिंग लगे हैं, इसलिए बहुत तेज चलते हैं। चंपू, लो ये कूड़ा कॉरपोरेशन के कूड़ेदान में डालाओ। और उधर से पिंकी सीटी बजाते हुए आती है और तभी उन दोनों की टक्कर हो जाती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है टेलीफोन नंबर। पिंकी, टीचर ने आज जो होमवर्क दिया है, क्या वो तुम्हें हल करना आता है?
भिक्खू, अगर मुझे उन प्रश्नों के उत्तर नहीं आएंगे तो मैं तुमसे पूछ लूँगी। कैसे पूछोगी? हम दोनों के घरों के बीच 20 किलोमीटर का फासला है। टेलीफोन जो है मैं फ़ोन पर तुमसे पूछ लूँगी। घर पर मर गए, मुझसे तो होमवर्क के प्रश्नों में से एक हल नहीं हो रहा है। भिक्कू को टेलीफोन करके इनसे उत्तर पूछती हूँ, मगर मैं तो भिक्कू से उसके टेलीफोन का नंबर पूछना भूल गई। टेलीफोन उसके पिता के नाम पर है और उसके पिता का नाम मुझे मालूम नहीं। पिंकी, क्या समस्या है? मुझे भिक्कू को फ़ोन करना है। नंबर पता नहीं, टेलीफोन भिक्कू के पिता के नाम पर है, उनका नाम पता नहीं। टेलीफोन डायरेक्टरी के सारे नंबर बारी बारी घुमाओ, एक ना एक तो भिक्कू को मिल ही जाएगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तितली। भिक्खू, इस रंग बिरंगी तितली को शीशे में बंद करके क्यों ना घर ले जाए? अच्छा ख्याल है पिंकी, लेकिन तितली को पकड़ना जरा टेढ़ी खीर है। ये कोई मुश्किल काम नहीं, मैं उसे 2 मिनटों में पकड़ कर लाती हूँ। देखते हैं तुम कैसे काबू करती हो। अब पकड़ना मुश्किल नहीं, वो उस फूल पर बैठ गई है। धप! तुमने मेरा पौधा तोड़ दिया। कहाँ गई वो तितली? वो मेज पर बैठी है, इस बार वो बचकर जाने ना पाए। धप! पकड़ ली। ये मेरी प्लास्टिक की तितली है, तुम्हारी वो आसमान में उड़ी जा रही है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अंकल जी का पौधा। आहा, आज नया फूल खिला है। अंकल जी, आओ पिंकी, हमारे पौधे में आज नया फूल खिला है। पिंकी, क्या तुम्हारे साथ और भी कोई आया है? सिर्फ एक बकरी? बकरी? हाय मेरा पौधा। दूसरे दिन बालकनी में पौधा रख देता हूँ, यहाँ तक कोई बकरी नहीं पहुँच सकती। अंकल जी, आओ पिंकी, आज तुम बेशक अपनी बकरी को बाहर खड़ा रहने दो। आज मैं अपने साथ बकरी नहीं, ऊँट लाई हूँ। हाय मेरा पौधा। इसी के साथ पिंकी की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।